Been 9 years with Amazon. अपना करियर उस हिसाब से सोचे अपने कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। निगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोच करके मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया। ऐसे लोगों को ही रिसेशन में निकाला जाता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि अगर सस्टेन करना चाहते हैं किसी एक इंडस्ट्री में या फील्ड में तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें खुद को। हेलो एवरीवन, विद अस टुडे वी हैव सौरभ शाह जो पिछले लास्ट 9 इयर्स से अमेजॉन में कार्यरत हैं। ही इज ऑल्सो प्राउड एलुमनाई ऑफ सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो सौरभ, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi, my name is Saurabh. I belong to Madhubani. I joined Simage in 2011. When I joined, I got to know with one of my close friend he was already studying in Simage. He joined in 2010. And later on I got to know through him that he is studying in Simage, and I just planned to join Simage in 2011 and joined Simage, and I passed out in 2014, and I joined after completing my course. I joined Amazon as a process associate, and right now I am working in Mumbai as an operation lead. Basically, West Region Operation Lead. I am managing multiple fulfillment centers, and right now it's been 9 years with Amazon. ओके, सो जैसे सौरभ आपने बताया कि आपने यहाँ से BCA किया था, राइट? एंड BCA करने के बाद आपने तुरंत Amazon ज्वाइन कर लिया। तो सिमेज ने कैसे आपको प्रिपेयर किया? सिमेज से कैसे आपको हेल्प मिली? सिमेज इज लाइक कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब ऑप्शंस हैं, लाइक कि यू हैव अ डिफरेंट टीचर्स, लॉट्स ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज, लैब है, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, लाइक कि यू हैव अ लॉट्स ऑफ सोर्सेस, सो यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको खुद का रोड मैप रेडी करना है कि आपको करना क्या है, आपका गोल क्या है। ओके, मैं जहाँ से आता था और जो यहाँ पे पटना का इन्वायरमेंट है, वहाँ पे बहुत कम लोग मतलब पॉजिटिव सोच पाते हैं। ओके, और मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वो काफ़ी अच्छे थे, कभी भी किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया, किसी ने मेरे को निगेटिव बातें नहीं बताई। ओके, मैं BCA आईडू से था, CETS, और उस टाइम पे बहुत सारे रूमर्स फैलते थे कि यार CETS से पढ़ रहा है, ये पढ़ने के बाद कुछ नहीं होने वाला, कितना भी मार्क्स कर लो। पर मैं वो निगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोच करके मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया। रेगुलर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करता था, और जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, यू कैन सी दैट आप उस टाइम के टीचर से बात कर सकते हैं। मैं हर चीज़ में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, चाहे ड्रामा हो, डांस हो, स्पोर्ट्स हो, और सब में मतलब अचीव नहीं, मतलब एक पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, मतलब फर्स्ट नहीं आ सकता, सेकंड नहीं आ सकता, तो चलो रनर अप ही है, या फिर एटलीस्ट पार्टिसिपेट होना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है ये सब एक्टिविटीज़ इसलिए कराई जाती है कि आप बाकी लोगों से इंटरेक्ट कर सके, सिर्फ अपने क्लासमेट से ही नहीं, बाकी अदर बैच के लोगों से इंटरेक्ट कर सके, उनके बारे में जान सके, समझ सके, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, एक नॉलेज शेयरिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। तो ये सब पर्पज से कराई जाती है। तो मैंने वो सब में काफ़ी एक्टिव था, बाकी पढ़ाई में भी ठीक था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था, आई वॉज लाइक एवरेज, बट मैंने खुद पे काम किया और फिर इंटरव्यूज दिया और फिर अमेज़ॉन ज्वाइन। और अभी अमेज़ॉन ज्वाइन करने के बाद सिर्फ ज्वाइन करना ही एक गोल नहीं होता, ज्वाइन करने के बाद आप सस्टेन कैसे करते हैं, बिकॉज वी कैन सी दैट कि इतने सारे डिसीजंस आते हैं, लोग 6 महीना 1 साल में कंपनी उसे निकाल देती है, और कंपनी निकाल देते हैं, फिर जॉबलेस हो जाता है, या फिर हम होप खो देते हैं, दूसरी कंपनी में फिर ट्राई नहीं करते हैं। तो सस्टेन करना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और मैं मतलब फिर ज्वाइन करने के बाद मैं सस्टेन करने पे वर्क किया। आई वर्क ऑन दैट थिंग, एंड इट्स बिन 9 years। अब मैं सस्टेन कर चुका हूँ और अच्छा चल रहा है सब। ओके, सर जैसा आपने बताया कि सिमेज ने आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत मदद की, लाइक कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, क्लासेस हो, वर्कशॉप्स हो, उसके थ्रू। सर हम ये पूछना चाहेंगे, आपने बोला सस्टेनेंस का बात किया कि इंडस्ट्री में जाना एक अलग चीज़ है और उसमें सस्टेन करना एक अलग चीज़ है। तो आप हमें बताइए कि अगर आप अमेज़ॉन में जाना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। एंड देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि अगर सस्टेन करना चाहते हैं किसी एक इंडस्ट्री में या फील्ड में तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें खुद को। इंडस्ट्री में जाने के लिए प्रिपेयर
मतलब करने के लिए मैं मतलब पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मतलब लोगों के माइंड में ये है कि हम बिहार के रूरल गांव से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं और नहीं हो पाएगा मेरे से, ओके और वैसा इन्वायरमेंट वो लोग आपस में क्रिएट नहीं कर पाते। तो सबसे फर्स्टली उसे अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। घर से निकलते ही उसको खुद पे प्राउड फील करना पड़ेगा, एज ए सिमेजियन सोचना पड़ेगा। जैसे आप कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो जस्ट स्टार्ट प्राउड ऑन योरसेल्फ, और फिर कॉलेज आने के बाद अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करे, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा इम्प्रूव कर सके, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर क्लासेस भी होती है। ओके आप अपने लैंग्वेज जो आपके घर के जो लैंग्वेज है उसे अपने घर तक ही रहने दें। ओके घर से बाहर निकलते तो जस्ट स्टार्ट टॉकिंग इन गुड वे, अच्छे तरीके से हिंदी बोले, अच्छे तरीके से इंग्लिश बोले। ओके कोशिश करें कि मतलब जितना बेस्ट कर सकते हैं। अब उसी टाइम से अपने आप को डे वन से ही आपको मतलब स्टार्टिंग आपको यहीं से करना पड़ेगा। अपने घर से निकलते हैं जस्ट थिंक योर सेल्फ लाइक कि यू आर गोइंग टू ग्रैब अ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, यू आर गोइंग फॉर द क्लासेस। सो अब बस उसके बारे में सोचिए, क्लास में क्या चलने वाला है, क्लासेस कैसे चल रही है। अब मैं तो देखता हूँ कि मेरे टाइम में भी और अभी भी लोग क्लास में बैठे होते हैं और लाइक लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। ठीक है भोजपुरी आती है, दैट इज़ गुड थिंग कि आपको मतलब लोकल लैंग्वेज आ रही है, आप भोजपुरी अच्छा बोल ले रहे हो। पर अब कॉलेज में हो, यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, सो यहाँ पे कॉलेज तक ही टाइम मिलता है कि आप इंग्लिश में बात कर सकें। कॉलेज के बाहर तो इंग्लिश में बोलोगे तो शायद ही मतलब बच्चे बोलते हैं कॉलेज के बाहर। तब जितने देर कॉलेज में कम से कम उतने देर तो इंग्लिश में बोलो। अगर आप गलत बोलोगे तो आपके जो क्लासमेट हैं, टीचर्स हैं, दे विल गोना इम्प्रूव यू कि भाई ये वर्ड की जगह पर यू कैन यूज़ दिस वर्ड। ओके फिर धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। सो आपको सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है। पोदार सर का क्लास रेगुलर करें, मिस ना करें, सीखें वहाँ पे। और फिर जब आप यहाँ से जब कॉलेज से सीमे से बाहर जाओगे तो खुद में मतलब फील होगा आपकी, मुंबई में गए, दिल्ली में गए, किसी बड़े शहर में गए तो वो क्लासेस आपको काम आएगी वहाँ पे कि इंटरेक्ट कैसे करना है, बैठना कैसे है, बातें कैसे करना है। सो वो फर्स्ट इंप्रेशन वो पोदार सर का क्लास आपको बहुत हेल्प करेगी फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए। तो वो अच्छी चीज़ है, वो सब चीज़ें अच्छी थी। मैंने खुद में जितना अपना बेस्ट हो सके वो किया मैं, और तब से और अभी तक भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखता ही हूँ। सर आपने जैसे बताया कि आपने BCA किया था एंड अभी करेंटली आप ऑपरेशंस मैनेज कर रहे हो उस फील्ड में, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि जो BCA करके स्टूडेंट सोचते हैं ना कि हमें IT फील्ड में ही जाना है, बट आपने वैसा नहीं किया। तो ये बताइए कि BCA करने के बाद ऑप्शंस क्या क्या हैं स्टूडेंट्स के पास? सिर्फ BCA में IT का ही पढ़ाई नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी पढ़ाई होती है। ओके उसमें मतलब इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, अकाउंट्स पढ़ाया जाता है। तो वो आपको सोचना है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हो। ओके एंड मैं आपने सही बोला, मैं ऑपरेशंस में काम कर रहा हूँ और 9 साल से ऑपरेशन में ही हूँ। रीज़न कि मैंने खुद को आइडेंटिफाई किया कि मतलब मैं कौन से फील्ड में मैं बेस्ट कर सकता हूँ। ओके ऑपरेशंस में कि आपका लीडरशिप स्किल कैसा है, डिसीजन मेकिंग कैसा है, ओके टीम मैनेजमेंट कैसा है, तो मैनेजरियल स्किल कैसा है, तो वो सब चीज़ें होती है। और मुझे लगा कि मैं मतलब टीम मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, मेरा लीडरशिप स्किल अच्छा है और मैं चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। सो देन आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ और मैं ऑपरेशंस ज्वाइन किया और धीरे धीरे बाकी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद सीखा और बस। तो बेसिकली आप किसी भी कोर्स से हो वो मतलब ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपने जो स्किल्स डेवलप किया वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड ऑल्सो यू नीड टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप किस फील्ड में बेटर कर सकते हो। मेरे को जब रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं मेरा मैनेजरियल स्किल, टीम मैनेजमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोडिंग में अच्छा नहीं था। फैक्ट है, मैं जब BCA यहाँ कर रहा था मैं कोडिंग में अच्छा नहीं था, तो मैंने अपना फील्ड स्विच कर दिया। जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ मैं उस फील्ड में चला गया, और उस फील्ड में जिस चीज़ में अच्छा हूँ उस फील्ड में जाने की वजह से ही मैं इतने साल से हूँ वहाँ पे। अगर आप कोडिंग अच्छा नहीं कर रहे हो और आप कोडिंग वाले फील्ड में चले गए, जॉब ले लिए, तो आप नहीं कर पाओगे। वैसे लोगों को ही रिसेशन में निकाला जाता है जो नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाता। सो मैं तो मतलब सीमेज के स्टूडेंट्स को ही नहीं, मतलब बाकी सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा जो लोग 12 पास करते हैं और आगे अपने पढ़ने के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। सो अपना करियर उस हिसाब से सोचें अपने कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपना करियर सोचो और उसमें ही अपना बेस्ट करो, चाहे जो कुछ भी करो। सो मतलब अपनी डिग्री से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें।
हाँ। ऑल्सो आपने अभी बोला कि ट्वेल्थ का जिक्र किया, तो हम आपसे पूछें, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी 12th पास आउट करेंगे, तो एक मतलब रहता है ना कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से बेस्ट कॉलेज कैसे चूज़ करें। तो आपके पास भी मतलब कन्फ्यूजन आया होगा, तो आपने कैसे चूज़ किया था, मतलब क्या क्या क्राइटेरियाज आपने रखे थे सामने एंड फिर आपने सिमेज को चूज़ किया? मेरा सबसे पहले से डिसीजन यही था कि मेरे को अगर पढ़ना है तो पटना में रह करके ही पढ़ना है। और उस टाइम पे भी पटना में बेस्ट कॉलेज सिमेज ही था, और अभी के टाइम पे भी बेस्ट कॉलेज सिमेज ही है। और मेरा एक फ्रेंड भी पढ़ रहा था, तो मेरे लिए बहुत कंफर्ट जोन था सिमेज। बाकी सिमेज में आने के बाद जैसे जैसे सिमेज ने कहा वैसे वैसे करते गए, बस 3 साल के बाद एक अलग ही सौरभ रेडी हो गया। अच्छा, तो सिमेज में आपकी बेस्ट मेमोरीज क्या है? मतलब अगर आप देखें फ्लैशबैक, मतलब होता है ना कि 3 सालों में आपकी जो मतलब बेस्टेस्ट मेमोरी क्या है? वो सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में, मतलब मैंने उस टाइम पे एक ड्रामा किया था, वो बहुत कॉमेडी ड्रामा था, ओके। और उस ड्रामे से मैंने पूरे कॉलेज को इतना हंसाया था, ठीक है। मेरे को वो मेमोरी मतलब हमेशा याद रहती है कि मैंने मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया था मैं। और वो पूरा का पूरा ड्रामा सिर्फ 10 मिनट में मैं और मेरे जो फ्रेंड्स थे उस टाइम के सब मिल करके हमने पूरा स्क्रिप्ट रेडी किया, और 10 मिनट में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद बाकी सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, ये सब चीज़ें कॉलेज के बाद नहीं हो पाती है, नहीं कर पाते हैं। तो वो सब चीज़ें हमेशा एज अ मेमोरी आपके साथ रह जाती है। सर, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा कि जो स्टूडेंट्स अभी हमें देख रहे हैं वो अपने आप को प्रोफेशनली कैसे प्रिपेयर करें? प्रोफेशनली प्रिपेयर करें मीन्स फ्यूचर कैसे प्लान करें, अपन कॉलेज से जाने के बाद वो जॉब कैसे ग्रैब करे, वहाँ सस्टेन कैसे करे। सो मैं उन लोगों के लिए तो यही सजेस्ट करूँगा कि अगर वो मतलब ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशंस को काफ़ी सीरियस ले, और जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस है और इंग्लिश कम्युनिकेशंस के क्लासेस है, उस क्लासेस को काफ़ी सीरियस से ले और अपने आप में उस चीज़ों को अडेप्ट करे, पर्सनालिटी में चेंजेस लाए, वे ऑफ कम्युनिकेशन में चेंजेस लाए। क्योंकि कॉलेज एक कंफर्ट जोन है, यहाँ पे जो फ्रेंड्स लोग हैं इनके साथ कंफर्ट जोन है, आप कैसे भी बैठो, कैसे भी बात करो, दे विल गोना एक्सेप्ट यू। बट वंस यू एग्जिट द कॉलेज, आप कॉलेज के गेट के बाहर चले गए और बिहार से बाहर चले गए, तो वो लोग आपको एक्सेप्ट तभी करेंगे जब आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका पर्सनैलिटी अच्छी होगी, और वो तभी होगा जब आप इस पर वर्क करोगे। Okay, thank you, Saurabh, for joining us today.